हम बात कर रहे हैं दंड बैठक की। इसे अक्सर पहलवानों का व्यायाम माना जाता है ना। जी हाँ। तो सबसे पहले तरीके पर आते हैं, इसे करते कैसे हैं? जो विवरण है वो तो कहता है कि प्रक्रिया सीधी है। हाँ, है तो सीधी, मतलब सीधे खड़े हो, ओके, हाथ सामने, सीना थोड़ा बाहर, तना हुआ, ठीक। और फिर नीचे बैठना है स्क्वाट की तरह, मतलब घुटने मोड़ते हुए, कूल्हों को पीछे ले जाते हुए। हाँ, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो लगभग वैसा। बिल्कुल वैसा ही। और फिर सामान्य रूप से सांस लेते हुए ऊपर उठना है। अच्छा, शुरुआत में कितनी बार करने का सुझाव है? सामग्री कहती है कि शुरू में बस 2-4 बार या जितना आराम से हो पाए। ओके। फिर धीरे धीरे, मतलब लगभग 10 बार तक, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाएं। लेकिन यहाँ एक बात पर जोर दिया गया है, वो है लय और नियंत्रण। लय और नियंत्रण मतलब ये सिर्फ ऊपर नीचे कूदना नहीं है, सही मुद्रा, पोस्चर बनाए रखना है। हाँ। और गति को नियंत्रित रखना है, झटके से नहीं करना। ठीक है। और सांस लेने का भी एक तरीका बताया गया है, नीचे जाते हुए सांस अंदर लेना। अच्छा। और ऊपर उठते हुए पूरी तरह बाहर छोड़ना। ये चीज इसे थोड़ा ध्यान जैसा भी बना देती है। हाँ, ये दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं फायदों पर। और यहाँ तो लिस्ट काफी लंबी है। जी हाँ, सबसे पहला और स्पष्ट फायदा तो मांसपेशियों की मजबूती है। बिल्कुल। खास तौर पे पैर, जांघें, कूल्हे और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां, मतलब कोर मसल्स। और ये सिर्फ वो मांसपेशियां नहीं जो दिखती हैं। जानकारी ये बताती है कि ये फंक्शनल स्ट्रेंथ, यानी वो ताकत जो रोजमर्रा के कामों में लगती है। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रेंथ। हाँ, उसे बढ़ाता है। शायद इसीलिए पहलवानों के लिए इतना जरूरी रहा होगा, जैसा कुछ पुराने जिक्र मिलते हैं। ये बात तो है। अच्छा, इसके साथ ही कैलोरी बर्न करने और वजन प्रबंधन में मदद का भी जिक्र है। जी, कुछ नोट्स में तो ये भी लिखा है कि ये आधुनिक जिम मशीनों से इसलिए अलग है क्योंकि ये पूरे शरीर को एक साथ काम करना सिखाता है। अच्छा, आइसोलेशन में नहीं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग मांसपेशियों पर नहीं, बल्कि एक यूनिट की तरह। ये तो बढ़िया बात है। और संतुलन और शारीरिक मुद्रा यानी पोस्चर, उसमें सुधार का भी जिक्र है। जी, और आजकल की लाइफस्टाइल को देखें तो पोस्चर